हेलो स्टूडेंट्स, तो 12th फिजिक्स, ठीक है। तो 12th फिजिक्स का में इससे जो पिछले चैप्टर था वो था हमारा ईएमआई, ठीक है। उसके हमने कंसेप्ट क्लियर किए और ईएमआई में हमने कंप्लीट टॉपिक्स क्लियर कराए। अगर अब भी कुछ बचा है तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं ताकि हम उस टॉपिक को भी कंप्लीट करके उसकी वीडियो बनाकर आपको सेंड कर दें। उसके बाद जो आता है वो बहुत ही खतरनाक चैप्टर, जो सब बच्चे डरते हैं जिससे, वो होता है एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट। ये इस चैप्टर का नाम सुनते बच्चों को पता नहीं क्यों डर लगता है कि भाई अल्टरनेटिंग करंट्स है, बहुत कठिन चैप्टर है, डेरिवेशन ही डेरिवेशंस हैं, समझ में नहीं आते। तो आज हम वो डाउट्स, अब आपका हम वो डाउट्स जो है वो ख़त्म करने वाले हैं, क्योंकि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसी, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर और सभी कंसेप्टों को बड़े हम डिटेल से पढ़ेंगे। और हमें उम्मीद है कि आप अगर इसको आराम ध्यान से देखेंगे तो आपके जितने भी डाउट्स, जो भी डर होता है एसी के बारे में, वो सब खत्म हो जाएगा। कि जिसको लगता है कि भाई एसी चैप्टर बड़ा कठिन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, दैट इज एसी, अल्टरनेटिंग करंट। एसी मीन्स जो हमारे घरों पर सप्लाई होती है वो एसी होती है भाई। जो पावर हाउस से जो सप्लाई आती है वो एसी होती है, ठीक है। डीसी क्या होती है? डीसी तो पहले थोड़ा सा हम इससे इसका इंट्रो समझ लें, एसी और डीसी क्या होती है। तो डीसी, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ओम्स लॉ वाला सब वेरिफिकेशन, वो सब डीसी ही था। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, या फिर बोल सकते हैं यूनी डायरेक्शनल। यूनी डायरेक्शनल का मतलब जिसकी डायरेक्शन चेंज ना होती हो, उसको हम डीसी बोलते हैं। यानी अगर आपको ऐसे शो करा हुआ ग्राफ मिल जाए, आई वर्सेस टी, तो आप बता दोगे देख कर कि ये भाई डीसी करंट है, ठीक है। क्योंकि टाइम के साथ इसकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही और डायरेक्शनल चेंज नहीं हो रही। लेकिन सबको डाउट होता है कि भाई एक ही डायरेक्शन में चलता है, यानी मैग्नीट्यूड भी सेम रहता है। इसका मैग्नीट्यूड सेम नहीं रहता, जरूरी नहीं है डीसी का मैग्नीट्यूड ऑलवेज सेम रहे, ठीक है। अप डाउन हो सकता है लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। इसका मतलब है कि इसका ग्राफ डीसी का आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब नहीं है कि हर बार इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ये ऐसे भी हो सकता है। देखिए मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है बार बार, टाइम के साथ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो ये भी डीसी है, ठीक है। तो टाइम के साथ मैग्नीट्यूड चेंज हो कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, उसको हम डीसी बोलते हैं। आ रहा है समझ में? डीसी का मतलब यही नहीं केवल यही डीसी है, ये भी डीसी है, ये भी डीसी है। मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है पर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, ठीक है। तो डीसी क्या होता है? जिसकी डायरेक्शन चेंज ना होती हो। डायरेक्ट करंट होता है यूनी डायरेक्शनल, जिसकी डायरेक्शन चेंज ना हो, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है हमारे पास। अब आपको समझ में आ रहा होगा, केवल मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, आप समझिए कि कांस्टेंट ही लेना है, कैसे भी ले लीजिए इसको। क्या हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं? हाँ, ऐसे बना सकते हैं, ये भी डीसी है। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, ठीक है। ये हर बार नेगेटिव में ही है, ये पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में रख लिए, तो दिस इज द डीसी, ठीक है। डीसी कैसे सिंबल होता है, कैसे बनाते हैं, यही पढ़ रहे थे अभी तक हम। दैट इज द सिंबल ऑफ डीसी, ये डीसी का सिंबल हो गया, बैटरी डीसी बनानी होती है। अच्छा, एसी क्या होता है? एसी का मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, और इसका अगर हम आई वर्सेस टी बनाए, ठीक है, ग्राफ बनाए, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है। तो देखिए इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है बार बार, तो इसको बोलते हैं हम एसी, ठीक है। जिसकी डायरेक्शनल चेंज हो जाए, मैग्नीट्यूड से केवल आइडेंटिफाई नहीं करना है, जिसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए वो एसी, और जिसकी डायरेक्शन चेंज ना हो वो डीसी। क्लियर आ रहा है समझ में? तो एसी को हम ऐसे भी बना सकते हैं,
0 +2 -2 दैट इज द AC। और AC का जो सिंबल होता है वो इस टाइप का होता है। AC का अगर हमें सिंबल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, सर्किट में AC आप ऐसे बना दीजिए, ठीक है। तो ये AC का सिंबल हो जाएगा और ये DC का सिंबल हो गया। आ गया समझ में। DC AC क्या होता है? DC मतलब कांस्टेंट करंट नहीं होता, DC का मतलब होता है बस यूनी डायरेक्शनल करंट, जो करंट एक ही डायरेक्शन में मूव करता हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम बोलते हैं DC। और AC जो होता है, AC उसका जो जिसकी डायरेक्शन बार बार चेंज होती रहे, हर सर्कल पर डायरेक्शन चेंज होती है, उसको हम बोलते हैं AC, ठीक है। उसका ये सिंबल होता है। तो जो पावर हाउस से हमें सप्लाई मिलती है वो AC के टर्म्स में मिलती है। और ये हमें समझ में आ रहा है कि देखिए चलती कैसे है, ये साइनोसोडल वेव्स हैं, ये ऐसे चलती हैं, हाफ पॉजिटिव चलती हैं, फिर हाफ नेगेटिव चलती हैं। पहले पॉजिटिव चलेंगी, फिर 0 हो जाएंगी, फिर हाफ नेगेटिव चलेंगी, फिर 0 हो जाएंगी। फुल सर्कल में अगर हम देखेंगे तो हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव, तो ये कुल मिलाकर 0 होती है फुल सर्कल में। तो फुल सर्कल में जो AC होती है वो 0 हो जाती है, हाफ पॉजिटिव एंड हाफ इज नेगेटिव, ठीक है। तो अब हम इसे कैसे पढ़ते हैं? ठीक है। तो इससे पहले जो आपने DC पढ़ा था, तो DC के लिए आपने सब देखा था, आपने DC = V = IR ऐसे पढ़ते थे। अब हमें थोड़ा AC पढ़ना है, तो I करंट, तो करंट के अगर बारे में बात करें तो I = क्या लिख सकते हैं हम, Q/T, या फिर लिखते हैं I एवरेज = ΔQ/ΔT, और I इंस्टेंटेनियस dQ/dt लिखते हैं ऐसे। I इंस्टेंटेनियस होता है dQ/dt। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट ए इंस्टेंट फाइंड करना। एवरेज आपको पता ही है कि एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो I = dQ/dt। चलिए जी, I = dQ/dt। तो अगर हमें वहां से dQ निकालना होता है तो dQ क्या क्या लिखते हैं, dQ = लिख सकते हैं I/dt, और इसका करना पड़ता है हमें इंटीग्रेशन, ठीक है। चार्ज फ्लो निकालना है तो हम क्या करते हैं, I/dt कर देते हैं। तो dQ = I/dt। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए जो हमारे पास AC है उसको हम किस टर्म से पढ़ते हैं, ठीक है। तो AC को टर्म्स में पढ़ने के लिए हमारे पास इक्वेशंस होती है साइनसोइडल वाली, I = I0 sin ω/t, I = I0 sin ω/t। और अगर E दैट इज EMF, इसको V भी बोल देते हैं, पोटेंशियल में मिलता है, ये होता है E0 sin ω/t, ठीक है। I क्या है, इंस्टेंटेनियस, I0 क्या होती है, I0 होती है पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, जो एम्पलीट्यूड भी कहलाता है, इसका एम्पलीट्यूड भी बोल देते हैं। और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होती है इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ऐसे ही सेम कहानी यहाँ भी होती है, E = E0 sin ω/t, ठीक है। और इसको कहीं कहीं आपको ये V के टर्म्स में मिल जाएगा, तो V = V0 sin ω/t, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, E में मिल जाए चाहे V में मिल जाए। I = I0 sin ω/t। I0 क्या होती है, पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। ओमेगा क्या होता है, इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और यही होता है इसका एम्पलीट्यूड। I इंस्टेंटेनियस होता है। क्लियर है यहाँ तक? थोड़ा I के बारे में क्या है अल्टरनेटिंग करंट। तो अब हमें चेक करना होता है कि हमने पढ़ा कि अभी जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो फुल सर्किल में 0 होता है। तो हम निकालेंगे इसकी मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू, और वो हम चेक करेंगे कि फुल सर्किल में 0 होता है और हाफ सर्किल में कितना होता है। ठीक है, तो यहां से डेरिवेशन स्टार्ट होते हैं हमारे, क्योंकि ये डेरिवेशन का ही चैप्टर है। तो हम लिखेंगे मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ
अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू का क्या मतलब होता है? मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू का मतलब होता है कि जो अल्टरनेटिंग करंट है वो हाफ साइकिल या फुल साइकिल दोनों में चेक करेंगे कितना चार्ज फ्लो करा देता है उस सर्किट में जितना कि एसी फ्लो कराता है। ठीक है, तो हमें वो चार्ज निकालना पड़ता है कि कितना चार्ज वो फ्लो कराता है उसी टाइम में जिससे कि सर्किट में एसी फ्लो कराता है उतना, तो हम उसे निकालते हैं। तो देखिए हम इसमें अभी बताया था मैंने आपको, फुल साइकिल में जो एसी होती है वो जीरो होती है, फुल साइकिल में क्या होती है? जीरो। और हाफ साइकिल में क्या होती है? हाफ साइकिल में वैल्यू निकाल सकते हैं हम इसकी। तो चलिए हम दोनों में चेक कर लेते हैं, फुल साइकिल और हाफ साइकिल। चलिए, तो एसी का सोर्स हमें पता है, इन एसी क्या लिख सकते हैं हम? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, आई एवरेज निकालना है तो आई एवरेज इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? डी क्यू बाई डी टी, और डी क्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? आई डी टी। क्लियर? तो डी क्यू इज इक्वल टू आई की वैल्यू यहाँ से रख लें, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। क्या कर दें हम इसका? इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब इंटीग्रेशन आप देख लीजिए कहाँ से कहाँ करना है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन पहले हम हाफ साइकिल के लिए करके देखते हैं जहाँ वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद फुल साइकिल में भी चेक करेंगे कि जीरो होती है नहीं होती। तो अभी निकाल लेते हैं हम हाफ साइकिल, यानी जीरो से टी बाई टू, जीरो टू टी बाई टू, दैट इज इसको बोलते हैं हम हाफ साइकिल। ठीक है जी, चलिए डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू हो गया, आई नॉट कॉन्स्टेंट, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। लिमिट बताइए जीरो से टी बाई टू। क्लियर है? चलिए, Q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट, ओमेगा को भी बाहर ले लेते हैं, कॉस ओमेगा एक बार रख लेते हैं टी बाई टू और एक बार रख लेते हैं कॉस जीरो। क्लियर है? लिमिट हायर माइनस लोअर, हायर समझ में, हायर माइनस लोअर। चलिए जी, Q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, ओमेगा टी। ठीक है, याद करें T इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, सो ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई। लिख सकते हैं हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी को 2 पाई के टर्म्स में, तो ये हो गया 2 पाई अपॉन 2 माइनस कॉस जीरो, 2 से 2 कैंसिल, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 180 की वैल्यू -1 एंड कॉस जीरो की वैल्यू भी -1, दैट इज -1 एंड -1 -2, माइनस से माइनस कैंसिल। सो देखिए क्यू की वैल्यू आ गई हमारी 2 आई नॉट अपॉन ओमेगा। आ रहा है समझ में भाई? कॉस 180 की वैल्यू -1, कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो -1 एंड -1 -2, माइनस माइनस कैंसिल, दैट इज Q इज इक्वल टू 2 आई नॉट अपॉन ओमेगा। कितना चार्ज फ्लो हुआ? इतना चार्ज फ्लो हुआ। तो हमें क्या निकालना? हमें निकालना था Q इज इक्वल टू करंट निकालना है, आई एम इंटू टी बाई टू। भाई मीन वैल्यू, मीन करंट ही तो निकालना, मीन वैल्यू। तो Q इज इक्वल टू आई एम इंटू टी बाई टू, आई एम का मतलब मीन करंट। ठीक है, मीन करंट बोला, तो Q की वैल्यू यहां रख लें, मीन करंट निकालना है, इज इक्वल टू क्या? टी बाई टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो देखिए यहां से कितनी वैल्यू आ जाएगी, इधर ही निकाल लीजिए। तो 2 2 जा 4 आई नॉट अपॉन ओमेगा टी, लिख सकते हैं 4 आई नॉट अपॉन ओमेगा टी। ओमेगा टी को फिर क्या रख लें? फिर 2 पाई रख लेते हैं इसको, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल, तो ये वैल्यू आ गई 2 आई नॉट अपॉन पाई, 2 आई नॉट अपॉन पाई। ठीक है, 2 अपॉन पाई को अगर हम सोल्व कर लें, ठीक है, 2 अपॉन पाई को अगर हम सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 0.637। ठीक है, आई नॉट, तो कितने एवरेज वैल्यू, कितनी मीन एवरेज होती है? 0.637 ऑफ आई नॉट। ठीक है, हमारा आंसर यही है कि जो आई एम है, मीन एवरेज कितना आया है इस करंट का?
वो आया है हमारा 2I0 अपॉन पाई। ठीक है, यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगी, मीन कितनी हो गई 0.637 I0, यानी पीक वैल्यू का कितना है 0.637, यानी हम बोल सकते हैं 63.7%। 63.7% वैल्यू होती है आपकी, पीक वैल्यू का 63.7% होती है मीन वैल्यू। कौन से सर्कल में? हाफ सर्कल में। ठीक है, हाफ सर्कल में फिर बता रहा हूँ, हाफ सर्कल में चेक करना था मैं। हाफ सर्कल में हम फाइंड कर सकते हैं, फुल सर्कल में तो हमें पता है कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। जरा चेक कर लेते हैं फुल सर्कल में। ठीक है, यहाँ से देखें, फुल सर्कल में भी चेक कर लेते हैं। हाफ सर्कल क्लियर हुआ हमारा, चलिए फुल सर्कल चेक कर लेते हैं। यानी हाफ सर्कल में हमें इसकी मीन वैल्यू मिलेगी, फुल सर्कल में 0 हो जाएगी। चलिए फुल सर्कल में निकाल कर देखते हैं, तो इसको यहां से रफ कर देते हैं। ठीक है, बस केवल हमें वैल्यू को चेंज करना है, बाकी सब प्रोसेस जैसा भी कर रहे थे आप वही प्रोसेस हमें करना है। अब बस लिमिट कितनी रख दें, 0 से t रख दें, यहाँ पर 0 से t। चलिए जी, डी क्यू का इंटीग्रेशन कीजिए, q I0 बाहर ले लीजिए, साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, लिमिट बोलिए 0 से t। q इज इक्वल टू माइनस I0, ओमेगा को बाहर ले लेते हैं, कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस 0। आ गया समझ में? ओमेगा टी के प्लेस पर क्या रख लें, 2 पाई, तो ओमेगा टी के प्लेस पर 2 पाई रख लीजिए, तो q इज इक्वल टू माइनस I0 अपॉन ओमेगा कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0। ठीक है, कॉस 2 पाई, कॉस 2 पाई का मतलब कॉस 360। कॉस 360 की वैल्यू क्या होती है, 1। कॉस 360 की वैल्यू 1, कॉस 0 की वैल्यू 1। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, दैट इज 0। तो यहां पर q क्या हो गया, यहां पर q हो गया आपका 0। आया समझ में? तो फुल साइकिल में आपको पता चल रहा है कितना चार्ज है, फुल साइकिल में AC कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, तो यानी हाफ में मिलती है हमें वैल्यू, फुल में 0 होती है। तो हाफ में जो वैल्यू आई थी वो हमारे कितनी आई थी, 2I0 अपॉन पाई। ठीक है, और इसको हमने सोल्व किया था तो ये आ गई थी IM इज इक्वल टू 0.637 ऑफ I0। ठीक है, तो मीन वैल्यू कितनी होती है, पीक वैल्यू का 0.637 इन हाफ साइकिल, फुल साइकिल 0। क्लियर हुआ? तो ये था कंसेप्ट हमारा, मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन हाफ साइकिल और फुल साइकिल। क्लियर है? इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे EMF हाफ साइकिल और फुल साइकिल। तो AC से डरना नहीं है, देखिए बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट से हमने पढ़ाया है, आप इजीली ड्राइव कर सकते हैं। डेरिवेशंस बहुत ज़्यादा हैं लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कंसेप्ट वाइज हैं, और जब हमारा AC खत्म होगा तो आपके पास कोई भी डाउट नहीं होगा। ओके, ऑल द बेस्ट।